बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेट्रिक्स, उसका लेक्चर 15 है। हमारे पास है सम मॉडलिंग प्रॉब्लम्स। फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ सीक्वेंस ए आर फॉर S1 S2 S3 Sn। सॉल्यूशंस का देखें। लेट S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू Sn एंड लेट ए आर डिनोट द नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग आर एलिमेंट फॉर S। then the generating function for a sequence is given by 1 plus x S1 1 plus x x2 1 plus x S3 up to 1 plus x S3। अगर आप देखें 1 plus x into 1 plus x into 1 plus x प्लस अप टू 1 plus x कितने टाइम है? n टाइम। 1 plus x की पावर n। तो आपने पढ़ा था बाइनोमियल थ्योरम, x प्लस वाई की पावर n समेशन r वेरी 0 टू n सी आर एक्स की पावर n माइनस r y की पावर r। अगर आप कंपेयर करें तो x हमारे पास 1 है, y की वैल्यू हमारे पास x है और n की वैल्यू हमारे पास क्या है? n पुट करें। समेशन r वेरी 0 टू n सी आर एक्स की वैल्यू 1 की पावर n माइनस r, y की वैल्यू x की पावर r। तो आपको पता है 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1। यह आ जाएगा समेशन r वेरी 0 टू n सी आर एक्स की पावर r। तो देखें r वेरी 0 टू n सी आर एक्स की पावर r। नेक्स्ट देखें, जब आप एक्स आर के बराबर और देखें ए आर किसके बराबर है? एन सी आर। अब आप देखें, आपने डेफिनेशन पढ़ी थी एन सी आर की। एन सी आर बराबर होगा यानी उसको ए आर लिख लें बेशक आप। ए आर हमारे पास होगा एन सी आर और 0। आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास जो है n बड़ा हो और r छोटा हो तो ये एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास जो है r बड़ा हो जाए n से, या r नेगेटिव हो जाए या n की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो कॉम्बिनेशन क्या होता है? 0। तो इसका मतलब है कि ए आर की वैल्यू एन सी आर उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब r 0 से लेकर n तक होगा, और ए की r की वैल्यू उस वक्त 0 होगी जब आपके पास ये जो है r ग्रेटर देन n हो और r लेस देन 0 हो। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, या जर्नल एक फार्मूला जो लिखा हुआ है लेट ए आर बी द वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर नंबर फ्राम अ मल्टीपल सेट जनरेटिंग फंक्शन फॉर अ सीक्वेंस ए आर इज गिवन बाय। देखिए मैं वही आपके पास सीक्वेंस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन। देखिए उसमें हमने लिया था 1 प्लस एक्स, वो क्या था? सेकेंड टर्म तक था। तो हमारे पास पहला है कि हम इसको 1 को मैंने कहा था x की पावर n माइनस 1, जिसको मैंने b1 बोला। ये बॉक्स भी हो सकता है, जो भी आप इसको लिख लें b1। आगे जो हमारे पास सेकंड कैंडिडेट है वो है 1 से लेकर x की पावर n माइनस 2। जो b के है वो है x की पावर n के। ए आर इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r। ए आर किसको शो करता है? जो आपके पास एक्स आर का जो कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्या होते हैं? जो एक्स आर का क्या हो? मल्टीपल हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ए आर फॉर द मल्टी सेट एम। देखें ये b1 कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉन इन्फिनिटी। देखिए सीक्वेंस हमेशा वही लेना है। 1 जनरलाइज फॉर्म है, ये डिफाइन किया गया है कि आप जो आपके पास जो सीरीज़ है वो हमेशा हम यही लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सॉन। देखें ये फाइनाइट नंबर थे और इसमें क्या है? इन्फिनिट नंबर हैं। 1 से लेकर इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स प्लस इन्फिनिटी अप टू सॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सॉन। तो देखें आपने पढ़ा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप सॉन, ये सम बराबर होता है 1 माइनस एक्स की पावर -1 बाइनोमियल सीरीज से। और देखें ये भी सेम और ये भी सेम। कितने टाइम आ रहा है? के टाइम। तो देखें ये सबके बेस सेम है, तो -1 को ऐड करें कितने टाइम है? के टाइम। तो क्या आ जाएगा? माइनस के। तो ये नीचे आकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अभी आपने पढ़ा था अपने ये तो सीरीज़ कि 1 माइनस एक्स की पावर n हो, तो मैंने क्या बोला था? समेशन r वेरी 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ आपके पास n है तो मैंने कहा था एक कम करके लिखेंगे, यहाँ r और r। अगर यहाँ r लिखेंगे तो r लिखेंगे, i लिखेंगे तो यहाँ i लिखेंगे, जो भी नंबर वेरी करेगा। j लिखेंगे तो यहाँ j आएगा। ये मुफ्त क्वेश्चन में हम चेंज भी करेंगे इसको। तो अब आप देखें मैंने लिख दिया। देखें ये k है तो क्या आ गया? k माइनस 1। आगे हमने वेरिएशन r लिखी है तो r आएगा x की पावर r। तो ये x की पावर r का क्या है? कोएफिशिएंट।
तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ गया, आर प्लस के माइनस 1 ओवर आर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर है 5.24, फाइंड ए आर। यानी हमने एक्स आर का कोफिशिएंट फाइंड करें, जिसको हम क्या कहते हैं, ए आर। फॉर अ सीक्वेंस गिवन है वही है 1 + x अप टू सोन 1 + x स्क्वायर अप टू सोन 1 + x स्क्वायर अप टू सोन। यहाँ देखें जो पिछली एग्जाम्पल थी उसमें यहाँ लिखा था बी के, यानी हमारे पास जो बॉक्सेस थे या हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो हम के तक था, यानी फाइनाइट नंबर था। अब हमारे पास क्या है, इन्फिनिट अप टू सोन, आगे नहीं बताया क्या कितने नंबर्स हैं। तो अब देखें, लेट आर बी द नंबर ऑफ वेज, यहाँ हमने डिफाइन कर दिया आर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इनटू एन डिस्टेंट बॉक्सेस। तो देखें पहला हमारे पास है 1 + x स्क्वायर अप टू सोन 1 + x स्क्वायर अप टू सोन, बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स n। तो आपको पता है कि 1 + x स्क्वायर प्लस अप टू सोन बराबर होता है 1 - x की पावर -1। सेम और ये सेम आएंगे। अब जब आप देखें बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -n, नीचे आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैंने बोला था आपको पहले, समेशन आर वेरी 0 टू इन्फिनिटी। तो देखें आर लिखेंगे तो आर आ जाएगा, अगर आप बेटा यहाँ आई लिखेंगे वेरिएशन तो आई और आई आ जाएगा। अब देखें यहाँ n है तो एक कम करके लिखेंगे n-1। तो ये हमारे पास किसका कोफिशिएंट है, ए आर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल नंबर 5.25, फाइंड ए आर फॉर अ सीक्वेंस। अब देखें ये बिल्कुल उनसे डिफरेंट सीक्वेंस है, x + x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस अप टू सोन x की पावर n। तो मैंने इसका सोल्यूशन ले लिया। अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास x कॉमन आ रहा है, अगर x कॉमन लेंगे तो पावर 7 आएगी, 1 + x स्क्वायर अप टू सोन। तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 1 + x स्क्वायर प्लस x क्यूब, आप किसके पावर सीरीज है, 1 - x की पावर -1, उसकी पावर क्या है n। पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 - x की पावर -n। तो फर्दर मैं आपको बोला था, अगर आप लिखेंगे आर वेरी 0 टू इन्फिनिटी, देखें अब हमने क्या लिखा है, आई। आप आई भी लिख सकते हैं, आर भी लिखें, आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसको वेरिएशन देनी है। तो क्या आ जाएगा, आई। तो मैंने कहा था इससे के नंबर क्या लिखेंगे कम, n-1, तो x की पावर आई। अब आप देखें दोनों के बेस सेम है तो मैंने पावर्स को क्या कर दिया, ऐड। अब इसमें आई की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, आई की जगह पे मैंने पुट कर, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे पावर आर, तो मैंने आई की जगह पे रिप्लेस कर दिया r-n, ताकि पॉजिटिव n -n कैंसिल हो जाए, क्या आ जाए, x की पावर r। तो आप रिप्लेस कर दें, यहाँ आई है वहाँ पुट कर दें r-n, आई की जगह पे r-n, आई की जगह पे r-n, आई की जगह पे r-n, यहाँ आई की जगह पे r-n, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो r-1 ओवर r-n x की पावर r। देखिए इसको मैंने कैसे चेंज किया, आपने पढ़ा था NCR = NC, देखिए ऊपर सेम आएगा, ऊपर वाले से नीचे माइनस का लिखते हैं n-r। देखिए यहाँ पे हमारे पास है r-1c r-n, देखें ऊपर वाला सेम आएगा r-1, क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे माइनस करें, r-1 इसको माइनस करें, -r + n, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो क्या आ गया, n-1 x की पावर r। तो ये किसका कोफिशिएंट है, x की पावर r का, जिसको हम लिखते हैं ए आर। तो अब मैंने लिख दिया ये क्या है, ए आर। आगे हमने r पे कंडीशन लगा दी है, अगर तो आपके पास ये कम्बिनेशन उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब r की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, n। अगर r की वैल्यू n से छोटी होगी तो यही जो कम्बिनेशन है ये क्या हो जाएगा, 0, या r क्या हो जाए, नेगेटिव। जैसे हमने डेफिनेशन लिखी थी, ये वही डेफिनेशन ना, जैसे हमने लिखा था NCR, तो इसका मतलब याद उसका आंसर आएगा n ओवर r n - r, या इसका आंसर आएगा 0। तो कंडीशन क्या थी, आंसर कब एग्जिस्ट करेगा, जब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से क्या हो, बड़ा, यानी पॉजिटिव हो, r ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू n, उस वक्त इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज यानी अगर तो r जो है आपके पास वो r ग्रेटर देन n हो, या r की वैल्यू नेगेटिव हो, या n की वैल्यू नेगेटिव हो, तो कॉम्बिनेशन हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर होगा।